प्यारे बच्चों, आज हम जो आपके लिए टॉपिक कराने जा रहे हैं वो आपका टॉपिक है गॉसेस थ्योरम या गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये आप लोगों का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में भी इसको 3 मार्क्स में पूछा जाता है, तो इसीलिए आप इसको ध्यान से समझिएगा और पूरे मार्क्स आपको लेके आने हैं। तो सबसे पहले गॉस थ्योरम को समझने से पहले आप लोगों के पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आना जरूरी है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानने के लिए हम क्या करते हैं, हमने जो इससे पहले वीडियो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर अपलोड की है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वीडियो को आप लोग पूरी देखिएगा और इस वीडियो को भी आप लोग पूरी देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा, नहीं तो आप लोगों के समझ नहीं आएगा। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक हमारा क्या है, गॉसेस थ्योरम। गॉस थ्योरम हमारा क्या होता है, गॉस थ्योरम हमारा होता है कि ये हमने माना, क्या माना कि हमने यहां पर मान लिया ये हमारी कोई क्लोज सरफेस है, ये आप लोगों की कोई क्लोज सरफेस एस हमने इसको मान लिया। गॉस सरफेस इसको हमने क्या मान लिया, इसको क्लोज्ड सरफेस एस मान लिया और ये हमारा वैक्यूम के अंदर रखा हुआ है। अब इसमें हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा क्या होगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम निकालेंगे तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने फाई से यहां पर डिनोट किया है, तो हमारा क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज्ड सरफेस एस इन वैक्यूम इज 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज, टाइम्स द टोटल चार्ज क्यू कंटेन्ड इनसाइड S, कंटेन्ड इनसाइड S। इसका मतलब क्या है, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा किसी क्लोज सरफेस से हम निकाल रहे हैं, जो क्लोज सरफेस हमारी वैक्यूम के अंदर रखी हुई है, वो हमारी किसके बराबर होती है, वो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1 by एप्सिलॉन गुना होता है जो टोटल चार्ज हमारा इस क्लोज सरफेस के अंदर है। ये हमारा होता है गॉस थ्योरम या गॉसेस लॉ कहलाता है। अब थ्योरेटिकली हम इसको यहां पर लिख लेते हैं। तो थ्योरेटिकली आप लोग इसको कैसे लिखोगे, इसको आप लोग इस तरह भी लिख सकते हो, Q by एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, आप लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हो। अब देखो इसके अलावा आप लोगों का होता क्या है, इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज्ड सरफेस इज और ए क्लोज सरफेस एस, और वो क्लोज सरफेस कहां है, इन वैक्यूम। वैक्यूम इज 1 by एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज Q कंटेन्ड इनसाइड S सरफेस। ये आप लोगों का क्या हो गया, ये गॉसेस थ्योरम की डेफिनेशन आप लोगों की हो गई है। ठीक है, अब इससे आगे अब हम इसको प्रूव करना चाहते हैं।
तो इसको हम प्रूव करने के लिए हमारे पास में क्या आना चाहिए, जो आप लोगों की ये क्लोज सरफेस हमारी दे रखी है, जो इस टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने के लिए जो हमको सरफेस चाहिए, वो हम सरफेस क्या कहते हैं, उसको गॉसियन सरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉसियन सरफेस हम उसको कहते हैं। और गॉसियन सरफेस हमारी कौन सी होती है, जिसके हर पॉइंट पर, यहां भी सरफेस के हर पॉइंट के ऊपर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होती है, सेम होती है। क्या होती है हमारी? मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल ऑन द सरफेस ऑफ द सरफेस मीन गॉसियन सरफेस। ठीक है। अब इसके अलावा हमारा क्या है, अब इसके अलावा जो डेफिनेशन में कहा गया है कि चार्ज इनक्लोज्ड, कि चार्ज जो इसके अंदर हैं वो उन्हीं के द्वारा हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला जाएगा या सरफेस इंटीग्रल को फाइंड आउट किया जाएगा। चार्ज हमारा यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर कहीं पर भी चार्ज हमारा हो सकता है, आपका पॉइंट चार्ज भी हो सकता है। इसके अलावा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी आपका हो सकता है इस सरफेस के अंदर, तो आप लोग उसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हो। दोबारा आप लोग सुन लीजिए, आपके समझ नहीं आया है तो हम क्या करते हैं, गॉस थ्योरम के लिए जिस सरफेस को हम मानते हैं, जिस सरफेस को लेते हैं, उसका जिसका हम सरफेस इंटीग्रल निकालना चाहते हैं या टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहते हैं, उसको हम गॉसियन सरफेस लेते हैं। और गॉसियन सरफेस हमारी कौन सी होती है? यह हमारी 3 डायमेंशनल स्पेस में होती है, जिसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए यूज किया जाता है। और इसके सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी बराबर होती है। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारा क्या होता है? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारा होता है कि जो आप लोगों का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका दे रखा है वो हमारा 1/एप्सिलॉन टाइम्स होता है, जो टोटल चार्ज इस सरफेस के अंदर है। तो हमें क्या पता लगा? हमें इस डेफिनेशन से यह पता लगा कि जो चार्ज इस सरफेस के अंदर दे रखा है वो चार्ज आपका पॉइंट चार्ज भी हो सकता है, वो आप लोगों का कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी आप लोगों का हो सकता है। उसकी वजह से आप लोग टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हो। अब इसके अलावा अगर इस सरफेस के ऊपर हमारे चार्ज दे रखे हैं तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए जो इस सरफेस के ऊपर चार्ज दे रखे हैं तो उनको अवॉइड किया जाएगा, उनको माना नहीं जाएगा। इसके अलावा अगर इस सरफेस के आसपास चारों तरफ यहां पर कहीं पर भी आपका चार्ज है तो उस चार्ज का भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, हम उस चार्ज को नहीं लेंगे। ठीक है। तो आपको पता लग गया गॉसियन सरफेस क्या होती है, ये 3 डायमेंशनल स्पेस में होती है और क्या क्या इसके अंदर होता है। तो अब हम इसको प्रूव करना चाहते हैं, तो प्रूव हम इसको क्या करना चाहते हैं कि फाई टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट हमारा होता है। यह हमको फाइंड आउट करता है। जल्दी से आप बच्चे इसको नोट कर लीजिए, राइट कर लीजिए, फिर हम इसका प्रूव कराएंगे। तो आप लोगों ने यहां पर जल्दी से इसको नोट कीजिए। तो आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको अब साफ कर देता हूं। तो साफ करने के लिए तो हम क्या करते हैं, हमें इस फॉर्मूले को याद रखना है या इस रिलेशन को याद रखना है, ये इसकी डेफिनेशन है। तो हम क्या करते हैं, इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमको जरूरत किसकी है, गॉसियन सरफेस की। किसकी जरूरत है, गॉसियन सरफेस की है। और वो हमने यहां पर मान रखा है, ये हमारे स्फेरिकली सिमेट्रिक सरफेस है। कैसी क्या है आपकी, स्फेरिकली सिमेट्रिक सरफेस है। अब हम इसका प्रूफ कराते हैं। क्या कराते हैं, इसका हम प्रूफ कराते हैं।
तो प्रूफ कराने के लिए मतलब क्या है, इसको हम इस रिलेशन को निकाल के लाएंगे। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, हमको स्फेरिकली सिमेट्रिक सरफेस जो गॉसियन सरफेस है उसको हमने मान लिया। और हम इसके अलावा मानते हैं कि आप लोगों का एक आइसोलेटेड चार्ज या हमारा क्या है, एक हमने पॉइंट चार्ज, क्या पॉइंट चार्ज Q हमने सेंटर O पर मान लिया, सेंटर O पे हमने पॉइंट चार्ज मान लिया। अब इसके अलावा आप लोग जानते हो इसकी रेडियस हमारी R है, क्या है हमारी इसकी रेडियस, क्या है R है, हमने इसकी रेडियस R मान ली है। ठीक है, तो हम इसको यहां पर लिख लेते हैं। तो लिखने के लिए क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर, आओ हम मान लेते हैं ए स्फेरिकली सिमेट्रिक सरफेस ऑफ सेंटर O, हमने इसका सेंटर O मान लिया, प्लस Q पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट सेंटर O। यहां तक हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसको आसानी से सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इस गॉसियन सरफेस के ऊपर हम मान लेते हैं कि यहां पर आपका पॉइंट P मान लिया, क्या मान लिया, पॉइंट P हमने मान लिया। अब इस पॉइंट P पर हम क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P, इस P पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अब निकालनी है इस चार्ज की वजह से। तो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला आता है इसका, और पॉइंट चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पीछे निकाल चुके हैं। तो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज हमारा Q है और डिस्टेंस क्या है R का स्क्वायर, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को बताने के लिए R यूनिट वेक्टर, R हमारा यूनिट वेक्टर, और R हमारा यूनिट वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन कहां होगी, अलोंग OP, O से P की तरफ, अलोंग OP, इसकी अलोंग OP के अलोंग में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हमारी होगी। ठीक है, पता लग गया। तो हम इसको यहां पर लिख भी सकते हैं अलोंग OP। ठीक है, यहां हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल चुके हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, अब यहां पर आप लोगों को करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका होता क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए, इसका मतलब क्लोज्ड, ओवर ए क्लोज सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस एरिया, क्रॉसिंग द स्मॉल सरफेस एरिया। यह भी हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होती है, इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यह आपको प्रूव करना है, यह आपका कैपिटल Q होता है, यह आपको निकालना है। तो हम क्या करते हैं, अब हम इसको निकालने के लिए इस P पॉइंट के आसपास हम एक स्मॉल सरफेस एरिया मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इस P पॉइंट के आसपास हम यहां पर एक स्मॉल सरफेस एरिया मान लेते हैं, और ये स्मॉल सरफेस एरिया हमारा हमने मान लिया ds। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो हमारा इसके नॉर्मल आपका इधर की साइड रहेगा और n आपका यूनिट वेक्टर रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं,
let ds be small surface area element around P एंड किसको किस तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा? ds वेक्टर इज इक्वल टू n यूनिट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया एलिमेंट। यह आपका हो जाएगा। n आपका क्या है? यह आपका यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन कहां होगी? इसकी डायरेक्शन अलोंग नॉर्मल जो हमने ड्रा किया है उस नॉर्मल के अलोंग में इसकी डायरेक्शन होगी। और सरफेस एरिया जो दे रखा है वेक्टर सरफेस एरिया, इसकी भी डायरेक्शन हमारी नॉर्मल के अलोंग होगी। मतलब जो नॉर्मल ड्रॉ किया गया है उसी के अलोंग में इसी की डायरेक्शन भी हमारी होगी। तो हम क्या करते हैं, अब यहां पर आप लोगों का हमने स्मॉल सरफेस एरिया माना है। इस स्मॉल सरफेस एरिया की वजह से हम यहां पर स्मॉल क्या कर निकाल सकते हैं? हम यहां पर स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी निकाल सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा स्केलर क्वांटिटी होती है। तो हमारा क्या हो जाएगा? डी फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस एरिया। यह आपका हो गया। ठीक है, अब आप लोगों के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको ये दे रखा है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे आप लोग? तो हमारा दे रखा है E वेक्टर इंटू में ds वेक्टर इज इक्वल टू E, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है हम निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू को हम यहां पुट कर देंगे। तो क्या निकल के आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका हो गया, चार्ज Q हो गया, डिस्टेंस R का स्क्वायर हो गया, और इनटू में आप लोगों का ds वेक्टर हो गया। ds वेक्टर की वैल्यू हमको क्या दे रखी है? nds। तो nds की वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे। nds की वैल्यू क्या होती है हमारी? हम निकलेंगे ds n यूनिट वेक्टर इनटू में r यूनिट वेक्टर। r आपका यूनिट वेक्टर है, ये हमारा n, ये आपका ये भी यूनिट वेक्टर है। तो हमारा क्या होता है, अगर हम यहां पर किसी सरफेस पर कहीं पर भी यहां पर हम कोई भी नॉर्मल ड्रा करते हैं, यहां करो, यहां पे कहीं पर भी हम नॉर्मल ड्रा करते हैं, तो हमारा क्या होगा? जो रेडियस हमारी होगी इस नॉर्मल के, या फिर रेडियस वेक्टर जो हमारा होगा, रेडियस वेक्टर जो हमारा होगा, एग्जांपल के तौर पे हम मान लेते हैं कि यहां पर हमने नॉर्मल ड्रा कर दिया। तो नॉर्मल ड्रा करने के साथ में जो आपका रेडियस वेक्टर होगा, यह रेडियस वेक्टर भी इस नॉर्मल के हमारा अलोंग में होगा, नॉर्मल के अलोंग में होगा। तो अलोंग में होने के साथ में हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं कि आपका n यूनिट वेक्टर है और r यूनिट वेक्टर है, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो उसकी वैल्यू 1 होने के साथ में हम क्या कर सकते हैं? हम यहां पर कर सकते हैं कि जो आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू में एरिया वेक्टर इज इक्वल टू वैल्यू क्या निकल के आई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर क्या हो गया? Q इंटू ds बाई r का स्क्वायर, क्योंकि n डॉट r इसकी वैल्यू हमारी 1 हो गई, तो हम ये पुट नहीं किया, ये निकल के हमारा आ चुका है। अब इसको निकल के आने के साथ में हम यहां पर क्या कर सकते हैं? अब हम यहां पर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? डी फाई इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू
ओवर ए क्लोज सरफेस ई इंटू में ds वेक्टर, ये आप लोगों का हो जाएगा। अब d फाई स्मॉल है तो इसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या निकल के आ जाएगा, फाई हमारा निकल के आ गया। अब ये eds की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है तो इसको हम यहां पर पुट कर देंगे। तो यहां पर पुट करने के साथ में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका हो गया, और यहां पर Q/r का स्क्वायर E की वैल्यू हो गई, और साथ में आपका ये स्मॉल सरफेस एरिया ds आप लोगों का यहां पर आ गया। आई होप बच्चों सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पर हमने P पॉइंट के आसपास स्मॉल सरफेस एरिया हमने मान लिया। चलो इसको दोबारा हम बता देंगे, एक बार दोबारा इसको हम रिपीट कर देंगे। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, इसको जल्दी से यहां तक आप इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, आपके काम का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी नोट कीजिए इसको। तो प्यारे बच्चों अब हम यहां से आगे करते हैं। यहां से आगे करने के लिए क्या करना है आप लोगों को, हम यहां पर करेंगे अब यहां पर हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारा है उसको निकाल लेंगे। अब देखो यहां पर हमारा क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r का स्क्वायर, ये हमारे कांस्टेंट वैल्यू है क्योंकि स्मॉल वैल्यू हमको ये दे रखी है, इसका इंटीग्रेशन होगा, ये कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकाल लेंगे। तो बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r का स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल सरफेस एरिया। तो इस ds का हमारा क्या होगा, स्मॉल सरफेस एरिया है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम निकाल रहे हैं, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया हमारा यहां पे आ जाएगा। तो क्या निकल के आएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r का स्क्वायर इंटू सरफेस एरिया, या हम कह सकते हैं सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जिसको कैपिटल S से डिनोट किया जाता है। ठीक है, यहां तक हमारा हो गया। अब हमारा कोई भी स्फीयर आप लोगों को दे रखा है, उस स्फीयर का हमारा सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई r का स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई r का स्क्वायर। उस वैल्यू को हम पुट कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r का स्क्वायर इंटू में 4 पाई r का स्क्वायर। यहां पर 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया। तो हमारा कैंसिल हो गया, तो आप लोगों का क्या निकल के आया, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी पॉइंट चार्ज की वजह से Q/एप्सिलॉन नॉट हमारा निकल के आ गया, या पॉइंट चार्ज आप कैपिटल Q मानते हो वहां पर, तो आप लोगों का ये निकल के आ जाएगा। आपको एग्जाम के अंदर इतना ही आपको करना है, ये आपका प्रूव हो चुका है। ठीक है, अब यहां तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है तो आप लोगों को यहीं तक इसको सॉल्व करना है। अब इससे आगे अगर आपको समझना है कि इससे आगे सर ठीक है कोई बात नहीं, इसके अलावा हमारे बहुत सारे चार्ज दे रखे हैं जो एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट हैं, मतलब Q1 Q2 Q3 Qn चार्जेस हमको इस सरफेस के अंदर दे रखे हैं, तो उसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या निकल के आएगा, तो उसका भी हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो देखो हमारा वो क्या निकल के आएगा। तो हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं हम, लेट Q1 Q2 Q3 डैश 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 Qn चार्ज आर present inside the
सरफेस, इस सरफेस के अंदर हमारे ये चार्ज रखे हुए हैं। तो आपको ये चार्ज दे रखे हैं, अलग अलग चार्ज। तो यहां पर आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोगों ने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो किया है, उस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को आप लोग यहां पर क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा क्या है, अब हमारा Q की वजह से Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, Q1 की वजह से Q1 हो जाएगा, Q2 की वजह से Q2 हो जाएगा, Q3 की वजह से Q3 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, बाई यूजिंग, क्या यूज कर रहे हो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का आप लोग यहां पर इस्तेमाल कर रहे हो। तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q1 की वजह से क्या हो जाएगा, Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट, Q2 की वजह से Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट, और Q3 की वजह से Q3 बाई एप्सिलॉन नॉट, प्लस में डैश 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 Qn की वजह से Qn बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आप लोगों का हो जाएगा। तो आप लोग इसको इकट्ठा करके भी लिख सकते हो। वो किस तरह, फाई इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें से कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। आपका क्या बचा अंदर, Q1 प्लस में Q2 प्लस में Q3 प्लस में डैश डैश Qn चार्ज आपका बच गया। और इसको आप किस तरह लिख सकते हो, आप इसको समेशन के रूप में भी लिख सकते हो, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। तो समेशन आप लोगों को क्या हो जाएगा, I की वैल्यू 1 से, क्योंकि 1 से n तक जा रही है, I की वैल्यू 1 से शुरू हो रही है और I की वैल्यू n तक जा रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, QI यहां पर लिख सकते हैं। अब इसके अलावा आप लोगों को क्या करना है, अब इसके अलावा आप कर सकते हो कि जो आप लोगों का क्या दे रखा है, समेशन I इज इक्वल टू n, I इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट, I इज इक्वल टू n तक वैल्यू जा रही है QI। इस वैल्यू को आप लोग कैपिटल Q टोटल चार्ज के बराबर मान सकते हो। तो मान सकते हो तो इसको इसके अंदर पुट करोगे तो क्या निकल के आएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q बाई 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम यहां पर कह सकते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस S इन वैक्यूम या फ्री स्पेस इज 1 बाई एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज कंटेंड इनसाइड द सरफेस। इनसाइड द सरफेस, इसके अंदर जो हमारा चार्ज, टोटल चार्ज Q हमारा निकल के आया है। अब यहां इसके अलावा आप लोगों से पूछ सकते हो, चलो ठीक है, टोटल आपने सिंपल पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने निकाल लिया, ठीक है, आपने प्रूव उसको कर दिया। अब हम मानते हैं कि बहुत सारे Qn चार्ज हमको दे रखे हैं, तो उसकी वजह से भी हमने टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका निकाल लिया। अब देखो, ठीक है, आप लोगों की बात ठीक है, इसको हमने वैक्यूम के अंदर इस सरफेस को रखा है। तो इसके अलावा अगर इस सरफेस को हम किसी भी मीडियम के अंदर रखते हैं, किसके अंदर रखते हैं, मीडियम के अंदर रखते हैं, तो उस टाइम क्या निकल के आएगा, तो हम उसके लिए सिंपल यहां पे लिख लेते हैं S इन मीडियम। S इन मीडियम के अंदर रखा हुआ है। तो आप लोग जानते हो क्या होता है, आप जानते हो K इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। यह आपका हो जाएगा। तो आपका क्या है, इसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं, एप्सिलॉन फॉर मीडियम इज इक्वल टू K इंटू में एप्सिलॉन नॉट, या इसको हम कर सकते हैं या रिलेटिव परमिटिविटी इंटू एप्सिलॉन नॉट फॉर फ्री स्पेस। ये आपका हो गया। तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, अगर मीडियम के अंदर रखा हुआ है तो फाई इज इक्वल टू टोटल चार्ज बाई एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन आपको किसके बराबर है, इसके बराबर है या इसके बराबर है। तो इसको भी हम ऐसे पुट कर सकते हैं, और फाई इज इक्वल टू टोटल चार्ज बाई K इंटू एप्सिलॉन नॉट।
ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी जब इस सरफेस को किसी मीडियम के अंदर रखा जाएगा। तो इसको हल्का सा एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने चार्ज पॉजिटिव क्यू को सेंटर ओ पे माना, जहां तक रेडियस है। तो इस चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के बाद में आपने यहां पर पी पॉइंट के अराउंड में सरफेस एरिया हमने स्मॉल सरफेस एरिया मान लिया। तो इस स्मॉल सरफेस एरिया की वजह से हम स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के बाद में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए उसका इंटीग्रेशन हम कर देंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा निकल के आ जाता है। तो यहां पर हमारा ये निकल के आ गया। अब इसके अलावा आपको ये सारा सब कुछ दे रखा है। ये वैक्यूम के लिए निकल के आया है, ये मीडियम के लिए आपका निकल के आया है। तो प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसको ढंग से अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिएगा, जिससे फाइनल एग्जाम में आपके पूरे मार्क्स आए। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।